हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस पे। तो चलिए आज साइंस का ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हम लोग आज 301 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 303 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? लैटिन का, फ्रेंच का, स्पेनिश का या ग्रीक का? तो किसका प्रयोग किया गया है? लैटिन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एनिकोडर्म्स, एनेलिड्स। ये जो उदाहरण होता है ये किसका होता है? प्रोटोजोआ का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है, मतलब अमीबा जो है वह किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ, एनालिडा, पोरीफेरा या प्लेंटीहेल्मिन्थस। तो यह जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? हेलोफाइटिक पोषण विधि जो है यह किसकी है? अमीबा की, शेर की, युगलिना की या केचुए की? तो किसकी है यह युगलिना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ या मछली? तो कौन से ऐसे जीव होते हैं? हाइड्रा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग विधि द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रिया, स्पंज या एनेलिडा? ये कौन से जीव होते हैं? एनेलिडा संघ जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो इसमें से जो मकड़ी होते हैं ये क्या है? कीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या कीटों द्वारा? तो फेरोमोन जो उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो कीट जो है वह श्वास किस प्रकार से लेते हैं? त्वचा द्वारा, क्लोम से, फेफड़ों से या वातक तंत्र से? तो वातक तंत्र से जो है वह श्वास लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मोलास्का, एनालिडा, निडेरिया या ऑर्थोपोडा? तो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत मकड़ी आता है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? एरिकंडिस, एविस, गैस्ट्रोपोड्स, एंथोजोआ? तो मकड़ियाँ प्राणी जो है यह किस वर्ग में आती है? एरिकंडिस वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी या 8 जोड़ी? तो मकड़ियाँ में कितनी जोड़ी आँखें होती है? 4 जोड़ी आँखें होती है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी के, सहस्त्रपाद के, गोजर के, व्याध पतंग के? तो अधिकतम कितने पैर होते हैं? यह पैर होते हैं सहस्त्रपाद के पैर अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? मोलास्का, निडेरिया, ऑर्थोपोडा या प्लेटीहेल्मिन्थेस? तो यह किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? गोबर एवं कूड़ा कचरा से, रुके हुए पानी से, पौधे के रस से या मनुष्य रक्त से? तो ये कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से ग्रहण करते हैं। यह सेग्यूवोरस होते हैं, सर्प, केचुआ, कॉकरोच या मच्छर? इन सभी में सेग्यूवोरस कौन सा होते हैं? तो सेग्यूवोरस जो होते हैं वो मच्छर होते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे होते हैं, रेशम कीट जहाँ पनपते हैं वे कौन से होते हैं? रीठ की पत्तियाँ, वेडू की पत्तियाँ, आड़ू की पत्तियाँ या सहतूत की पत्तियाँ? तो कौन से होते हैं? सहतूत की पत्तियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के ग्रीपा से, रेशम कीट के लार्वा से या स्वयं कीट से? तो किससे होता है यह? रेशम कीट के ग्रीपा से इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं?
एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़े पालन की विधि को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? क्लोम है, वातक है, बुक लंग्स है या फुफ्फुस कोश है। तो उसका जो जल में जीवित नहीं रहने का कारण जो है उसका श्वसन क्या होता है? उसका वातक ट्रेकिया होता है, श्वसन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? मतलब है खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह किस में होता है? कॉकरोच में, मनुष्य में, चूहा में या पक्षी में? कॉकरोच यानी तिलचट्टा में जो है यह खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलास्का परिवार से संबंधित होते हैं? मतलब मोलास्का परिवार से जो संबंधित जीव हैं कौन सा है? स्टार मछली, घोंघा, केचुआ या कॉकरोच? तो मोलास्का परिवार से जो संबंधित होते हैं वो क्या होते हैं? घोंघा होते हैं। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? हेलियोटिस, हाइला, हाइड्रा या खरगोश? तो किस जानवर का संबंध जो है मोलास्का से है? तो ये जानवर होते हैं हेलियोटिस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक, मतलब ऑक्टोपस जो है वह क्या है? संधिपाद है, शूलचर्मी है, हेमिकॉर्डेटा है, मृदु कवची है। तो क्या होता है? यह मृदु कवची होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वह कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी या काला? तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो होते हैं वह किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, निरेरिया या कार्डेटा? तो ये प्राणी जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी है, स्पॉन्जस है, स्टार मछली है या थ्रेड वर्म है? तो कौन सा होता है? यह कीवी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोट दांत पाए जाते हैं? मछली में, मानव में, तेंदुआ में या घोड़ा में? तो होमोडोंट दांत जो पाए जाते हैं वह किस में पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, गिटरफिश, पाइपफिश या सॉफिश? तो मछली जो है वह कौन सा नहीं है? स्टारफिश मछली की तरह तो दिखता है लेकिन यह मछली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मीन है? क्रेफिश, कटलफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश? तो कौन सा एक मीन है, मतलब मछली कौन सा है? तो वो कौन सा है? फ्लाइंग फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? परवाल मूंगा, रजत मीनाभ, अश्वमीन या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मछली है कौन सा है? अश्वमीन जो है एक प्रकार की मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? जेलीफिश, लोबस्टर, सलमान या व्हेल? तो ये जो मछली होता है कौन सा होता है? सलमन एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पम्फर मछली, पॉर्कुपाइन मछली, एंगलर मछली या पिरान्स मछली? तो सबसे जहरीली मछली जो होता है वह कौन सा होता है? वह होता है पम्फर मछली। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सा है? हिल्सा, लेबियो, गेम्बूसिया या मिस्टर? तो क्या आता है? ये गेम्बूसिया आता है। मछली कहाँ से श्वास लेते हैं? नाक से, फेफड़ों से, गल्फर से या पंख से? तो मछली जो श्वास लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? गल्फर से लेते हैं। आसुत जल मच आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? उसमें सांस नहीं ले सकती, प्रासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें भोजन नहीं होता है। तो ये जो होता है प्रासरण जो होता है मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बनाता है? बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रहकर सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को या केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को? तो ये जो बनाता है क्या बनाता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, तिलचट्टा या मेढक? तो कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक जो है वह अपनी त्वचा से, जो मेढक जमीन के नीचे रहते हैं वह अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? हीमोग्लोबिन, वर्णिवलक, क्लोरोफिल या वातरंध्र। तो किसके कारण गिरगिट जो है अपना मतलब रंग बदलता है? तो वर्ण वर्ण की लवक के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीडी नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का, हाथी का, गरुड़ का या उल्लू का? तो एलपीडी नाता जो है, एलिपीडी नाजा नाजा जो है, यह एलिपीडी नाजा है का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? चेन स्वाइपर, किंग कोबरा, से स्केल्ड वाइपर या करैत। तो घोंसला जो बनाता है वो क्या है? किंग कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबिया, मोसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो थे वो क्या था? मेसोजोइक सरीसृप थे। आर्टियो आर्कियो आर्कियोपेटेरिक्स है जुरे जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप, ट्रायएसिक काल का सरीसृप, ट्रायएसिक व जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप। तो ये जो आते हैं ये किस काल के होते हैं? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोटिक्स है, ये तो हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो उड़ने वाले में जो है पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील या तोता। तो कौन सा नहीं आता है? चमगादड़ नहीं आता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अंटार्कटिका में या अफ्रीका में। तो पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या स्पेन में। तो कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी जो है कौन सा है? कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है या घरेलू गौरैया है। तो कौन सा ये गुंजन पक्षी है? पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? एमू, शुतुरमुर्ग, साइबेरियाई सारस या अल्बाट्रॉस। तो पृथ्वी पर जो सबसे जीवित पक्षी है वह कौन सा है? विशालतम शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, कीवी, अल्ट्राट्रॉस या बाज। तो पीछे की ओर जो उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है वह हमिंग बर्ड है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंग बर्ड, कीवी या कठफोड़वा। तो कौन सा देता है सबसे छोटा? हमिंग बर्ड होता है। नेक्स्ट है, शाब्दिनी किसके वाक्य यंत्र हैं? उभयचर के, सरीसृप के, पक्षी के या स्तनी के। तो शाब्दिनी जो है ये किसके है? यह है पक्षी के वाक्य यंत्र हैं। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? पक्षी, उभयचर, मत्स्य या सरीसृप। तो ये कौन सा बनाए रखता है? पक्षी जो है यह बनाए रखता है। तो दोस्तों यह था आपका एक और सीरीज साइंस का जिसमें कि बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन हैं। आप लोग अच्छे से इस सेशन को देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।